हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय रियल प्रॉपर्टी चैनल। और आज हम आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, जैसा कि लाते रहते हैं। और आज की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है 72 बीघा। एक बार फिर सुन लीजिए, 72 बीघा प्रॉपर्टी है। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ईख की फसल बोई हुई है। साथ में दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता जहाँ पे ये लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खेत दिखाने आए थे हम लोगों को। और साइड में एक ये रास्ता आप इसको देख रहे हैं। खेत की लंबाई चौड़ाई समान है, यानी बराबर है, लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई बराबर है। 700 फीट इसकी लंबाई है और 700 फीट इसकी चौड़ाई है। बताता चलूँ, ये जो खेत है संभल से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। यानी अगर यहाँ आप आएंगे तो संभल से आने में आपको 10 से 15 मिनट का रास्ता है। और 10 से 15 मिनट में आप जो है इस खेत तक आ सकते हैं। संभल जो हमारे करीबी भाई लोग हैं वो तो पहचान लेते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं पूछते हैं कि संभल कहाँ है, तो उनके लिए बता दूं, ये संभल मुरादाबाद के पास यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि दिल्ली से 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और मुरादाबाद से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जैसे ही संभल आएंगे तो संभल की परिधि क्षेत्र में ये खेत भवानीपुर के पास पड़ता है। चंदूसी रोड से होते हुए हम इस खेत तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि चक्रोड आप देख रहे हैं, चक्रोड इस तरह के हैं, यहाँ के 3 मीटर के चक्रोड हैं। आपको चौड़ाई दिख रही होगी, अभी भी ये 2.5 मीटर दिख रहा हो, लेकिन ये 3 मीटर का चक्रोड है। 3 मीटर का दूसरी साइड चक्रोड है। और यहाँ आने के लिए आप बाइक से भी आ सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली वगैरह सब चीज़ यहाँ पे ला सकते हैं आसानी से। सीधे रास्ते आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ सिंचाई का अगर समाधान देखते हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। किसान भाई से हमारी बात हुई है कि हमने पूछा कि इस पे किसी तरह का विवाद तो नहीं, तो उन्होंने हमें बताया कि इस पे कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई लोन नहीं है। पानी का समाधान के लिए पूछा कि पानी का क्या समाधान है, तो उन्होंने बताया इस खेत के लिए एक ट्यूबवेल निश्चित है, जो कि आप लाइन देख रहे हैं उस ट्यूबवेल पे ही जा रही है। तो पूरी सिंचाई का भी इस पे समाधान है। रही बात फसल की, तो फसल कई तरह की यहाँ पे फसल की जाती है। धान की फसल, मक्का की फसल, आलू की फसल, गेहूं की फसल, साथ में फिलहाल तो ईख की फसल आप देख रहे हैं। फसल को देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस हद तक की उपजाऊ मिट्टी है। दोमट मिट्टी है, यहाँ पर सभी तरह की फसलें की जा सकती हैं। अब बात आती है कि यहाँ कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो नीचे वाला एरिया बोला जाता जहाँ की जल भरा हुआ था, तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। हमने दूर दूर तक जंगल को चेक किया है और आप भी यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से जल भराव की कोई शिकायत, कोई परेशानी नहीं आती है। बात आती है रेट की, तो हमने किसान भाई से रेट पूछा तो उन्होंने इसका रेट जो हमें बताया 6 लाख रुपए पर बीघा। 6 लाख रुपए पर बीघा। बीघा होता है यहाँ पे 6806 स्क्वायर फीट का लोग बीघा फॉलो करते हैं, यहाँ के किसान जो बीघा फॉलो करते हैं, इसका रेट बताया जाता है। अगर एकड़ में इसका रेट कैलकुलेट करें तो 38,40,000। एक बार फिर सुन लीजिए, जो कुछ लोग भाई हमारे बीघा का नहीं समझ पाते तो एकड़ में समझ लेते हैं। वो 38,40,000 रुपये पर एकड़। और पूरा 72 बीघे जमीन का अगर टोटल अमाउंट जोड़ें तो इसका अमाउंट बनता है 4 करोड़ 32 लाख। जी हाँ, 4 करोड़ 32 लाख ये इसका पूरा अमाउंट बनता है। तो मैंने आपको बीघे से भी बता दिया, एकड़ से भी बता दिया और टोटल अमाउंट भी बता दिया। उम्मीद है कि अब आसानी से आपको इसका रेट भी समझ में आ गया होगा। ज़मीन कितनी है, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये भी मैंने आपको बता दी। वाटर लेवल की बात करें तो यहाँ 50 फीट पे वाटर लेवल है, यानी 50 फीट पे वाटर लेवल है। पानी का जो स्तर नापा जाता है वो 50 फीट है। कुछ जगह पर 30 होता है, कुछ पे कहीं कुछ अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। यहाँ पे जो हमने लेवल जाना है तो उसको 50 फीट का लेवल सामने आया। साथ ही भाइयों बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भाई हमारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए एक ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई यहाँ जो है अगर रेंट पे देना चाहें ज़मीन को तो रेंट क्या मिल सकता है। तो यहाँ जो रेंट चार्ज है ज़मीन का वो 13 से 14,000 रुपये पर बीघा। जिस तरह से आप अगर इसको खरीदते हैं और ख़रीद के पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो खेती नहीं कर सकते आप लोग, कुछ भाई ऐसे होते हैं, तो वो रेंट पर अगर देना चाहेंगे तो यहाँ 14,000 13,000 रुपये पर बीघा रेंट पर ज़मीन चली जाती है, जो आपको स्टार्टिंग में ही खेती बोने से पहले ही पैसा आपको मिल जाता है। यहाँ पर रूल ये है कि आप जब किसी चीज़ को रेंट पर लोगे तो एडवांस पैसा देना होता है। तो ये इसका रेंट चार्ज था। बाकी खरीदने का रेट मैंने आपको बता दिया, वो आपने सुन लिया होगा, 6 लाख रुपए पर बीघा
और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ भाई हैं वो सस्ती ज़मीन देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं, हमारे पास एक 100 बीघा ज़मीन का वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, जो कि 2 लाख रुपए पर बीघे एकड़ है। यानी 100 बीघे ज़मीन 2 करोड़ की टोटल अमाउंट आती है उसकी। अगर हम उसको एकड़ में उसका रेट निकालें तो 12,08,000 रुपये 80,000 रुपये पर एकड़ वो रेट बनेगा। तो ये 100 बीघा ज़मीन जो है ये बैजोई में है, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जा कर के देख लेना। साथ ही एक 24 बीघा ज़मीन है जिसका रेट 4 लाख रुपए पर बीघा है। अगर एकड़ में बात करें तो 25,60,000 पर एकड़ रेट है। 96 लाख का टोटल अमाउंट आता है इस ज़मीन का। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। और एक ज़मीन हमारी जो 4 बीघा ज़मीन का वीडियो अपलोड है उसका रेट 10 लाख रुपए पर बीघा, यानी 40 लाख रुपए टोटल वो ज़मीन है। तो जैसी ज़मीन है वैसा रेट है, सस्ती ज़मीन का सस्ता रेट हो, महंगी ज़मीन का महंगा रेट है, वो आप वीडियो देख लेना। तो वीडियो में आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास एक 8 बीघा ज़मीन का वीडियो अपलोड है, उसका जो रेट है 50 लाख रुपए पर बीघा का रेट है। टोटल अमाउंट उसकी करीब 4 करोड़ आएगी और एकड़ में उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.25 एकड़ के आसपास ज़मीन है। तो इन 4 ज़मीनों के जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इन रेटों की ज़मीन में आपको इंटरेस्ट है तो उसकी डिटेल देख लेना। इसमें सस्ती और महंगी दोनों तरह की ज़मीन है, तो जिसमें भी आपको दिलचस्पी हो वो आप किसान से बात करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। चैनल का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बिक्री वाली ज़मीनों की जानकारी प्रोवाइड करना ही है। और किसान भाइयों, आपसे अपील है, या जो हमारे भाई यहाँ पे ज़मीन खरीदने की इच्छा करते हैं उनसे भी ये अपील है कि कोई भी ज़मीन जो खरीदें या बेचें काफ़ी जांच परख के साथ बेचें और ख़रीदें। पूरी पुष्टि करने के बाद ही ज़मीन को खरीदें, जल्दबाजी किसी में न करें। हालांकि चैनल जो जानकारी लेता है वो किसान सही जानकारी देता है, लेकिन आप लोग भी अपनी ज़मीन खरीदने से पहले पूरी तरीके से जानकारी सुनिश्चित करें।